हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर दिया गया था कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की तरफ से, जो क्वेश्चन और आंसर करके दिया गया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप मान के चले कि 95% क्वेश्चन उससे आया है एमसीक्यू में। सब्जेक्टिव के लिए आप खुद तैयारी कर रहे थे, सब्जेक्टिव के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको पहले पढ़ा चुका है, पहले सब कुछ कंप्लीट करवा चुके हैं। आज चूँकि कल एग्जामिनेशन है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, और अकाउंटेंसी में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में प्रैक्टिस हो चुका है, टेस्ट हो चुका है और टेस्ट का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस भी हुआ है, सारे बच्चे उसको पढ़े हुए चैप्टर वाइज। तो अब आपके पास जो समय है सब्जेक्टिव के प्रिपरेशन के लिए वो सिर्फ यही है कि आप हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे अगर हम शुरुआत करें तो एनपीओ में देख लेंगे, एनपीओ का बेसिक थ्योरी थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, फंड का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, शायद कैपिटल फंड वगैरह पूछ दे आपसे क्वेश्चन। अब बड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस को टच करेंगे। पार्टनरशिप में पीएलए प्रिपरेशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, गुडविल का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आप चाहेंगे तो रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। यानी एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह कंपनी में शेयर्स का क्वेश्चन देख लीजिए, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर का देख लीजिए। अगर आप रेशियो एनालिसिस में चले जाएं तो अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन आएगा, कैश फ्लो से क्वेश्चन आएगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव तो अपने जगह पे है ही। आज से अगर कोई बच्चा सोचेगा कि हम साल भर नहीं पढ़े, आज सब्जेक्टिव पढ़ के कुछ कर ले, तो कुछ बिगड़ने वाला उससे है नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव उसको समझ नहीं आएगा। अब ऑब्जेक्टिव की बारी रही, तो जैसे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, इस बार भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और विथ आंसर, यानी हम लोगों ने अपने से सारा मॉडल पेपर क्वेश्चन करके, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2020 से लेकर 2023 तक का जो अभी जैक मॉडल पेपर जारी किया है, उसके सारे क्वेश्चंस आंसर एकदम पीडीएफ मोड में आपको मिलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, आप अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके पास होम स्क्रीन खुलेगा जो इस तरह का दिखेगा, ऐसे दिखेगा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में यहीं पे आपको दिखेगा, ये रोटेट होता रहता है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आगे पीछे कीजिएगा तो दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 12th अकाउंटेंसी एमसीक्यू क्वेश्चन, 360 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए आपके सामने नीचे है, ये पूरा पीडीएफ जो है 58 पेज का, 58 पेज का, देख लीजिए 58 पेज का पीडीएफ है। कुछ नहीं करना है आपको, इसको बस स्क्रॉल करते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाना है। इससे बाहर क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं। आप खुद पढ़ लोगे तो आप बिलीव हो जाएगा कि इससे बाहर आ ही नहीं सकता। मेरा मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा यहाँ से, तो आप मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं। 58 पेज का पीडीएफ है, यानी 360 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए। 360 क्वेश्चन अभी से अगर देखा जाए तो पढ़ा जा सकता है। 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, फिर से मैं बता दूँ, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल करना है। ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप है। जैसे इंस्टॉल करेंगे फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगा मेरा। जो बच्चे हमारे यहाँ कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में पढ़ते हैं और जो मेरे एप्लीकेशन में इनरोल्ड है, पहले से जुड़े हुए हैं, हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच चलता है, तो ऑनलाइन वाले तो जुड़े ही रहते हैं, ऑफलाइन बच्चों को भी मैं जोड़ देता हूँ एप्लीकेशन में। तो जो बच्चे जुड़े हुए वो ना खरीदें, उनको उनके एप्लीकेशन में मिलेगा, यानी उनको उनके अपने बैच में मिलेगा। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में नहीं पढ़े, जिनके पास कोई मटेरियल नहीं है, उनको यहाँ से ख़रीदना होगा। 30 या 40 रुपये इसका प्राइस होगा। आप आराम से पेमेंट करके डिजिटली और ख़रीद सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे यूज़र नहीं हैं तो आप किसी और के फ़ोन से हमारे नंबर पर, जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ स्कैनर लगा होता है, आप उस स्कैनर में भेज देंगे, मैं आपको बैच में जोड़ दूँगा, वहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ उसकी मिल जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का पीडीएफ आप हमें दीजिएगा। देखिए विथ आंसर। तो एक क्वेश्चन ये आपके पास हमारे यहाँ टेस्ट का क्वेश्चन हुआ था, फुल टेस्ट सेट 2 है, फुल टेस्ट का ये क्वेश्चन ये दिया हुआ आपके पास। एक क्वेश्चन हम लोग जैक मॉडल पेपर का आगे आपको दिखा देते हैं, जैक मॉडल पेपर का क्वेश्चन कैसा गया है। ये है जैक मॉडल पेपर का क्वेश्चन। जैक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये है। इसमें कोडरमा का जो सेट जारी हुआ था, कोडरमा वाला सेट, उसको भी हम लोग सॉल्व कराएं। ये तो जैक मॉडल पेपर का क्वेश्चन हो गया, 2023 का वाला मॉडल पेपर। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है कि सर ये एक न्यूमेरिकल है, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके यहाँ दिखा दिए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल देख लीजिए, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखेगा उसमें सोल्यूशन वहाँ डाला हुआ है पेन से। देखिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो पूछ रहा था, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके निकाल के दिखाएं दोनों का, और तब हम लोग टिक किए, तब हम लोग बताएं कि इसका ये 1:1 होगा। देखिए इसका 1/5, इसका भी 1/5 आ रहा है, तो इसलिए 1:1 मारे। यानी कौन कैसे आएगा उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। आप आराम से इसको देख सकते हैं कि क्या होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए,
ये 2023 के क्वेश्चन के बाद हम लोग चलें, ये कॉमर्स वर्ल्ड का एक और टेस्ट क्वेश्चन है जो आपके पास है, टोटल 58 पेजेस का है। और हम लोग चलते हैं कोडरमा वाले सेट में। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 21-22 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो है, ये भी सेट 1 है। इस तरह से 4 सेट इसमें मिलेगा आपको। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो कम से कम सब्जेक्टिव अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आपको बचाएगा ऑब्जेक्टिव। 40 में कम से कम 38-39 सही मान लीजिए, उसके लिए ये 360 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर आप चाहते हैं तो आज ही जल्दी से अपने इनरोल कर लें, अपने मोबाइल पे मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और परचेस करके और आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर ला सकते हैं। इसके लिए अब सब्जेक्टिव कैसे तैयारी करें, तो मैं एक सेट सब्जेक्टिव आपसे डिस्कस करके बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में मैं एक सेट आपको बता रहा हूँ। देखिए सब्जेक्टिव अगर हम लोग बात करें तो जो जैक 2023 के एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्टिव मॉडल पेपर जारी किया है उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो समझा देने से, अगर हम समझा दें और आप सुन लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले बोलता है व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन, चंदा क्या है। तो याद रखिएगा कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे संगठन जो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है चंदा। चंदा उनका मुख्य आय का स्रोत होता है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। दूसरा बोलता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद कीजिएगा हम लोग एसपी, सुपर प्रॉफिट को एसपी बोलते थे। एसपी इक्वल टू होता था एपी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप इसको बोल सकते हैं, अगर परिभाषा पूछेगा तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अमाउंट क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। आगे बोलता है कि हाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ द डिफरेंस, अगर इसको परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। पुराने रेशियो और नए रेशियो के बीच जो अंतर होता है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। पुराने रेशियो और नए रेशियो के बीच जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात बोलते हैं। आगे लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर। शेयर क्या होता है, तो बोलता है शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी क्या करती है, अपने पूरे टोटल कैपिटल को, यानी टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर डिवाइडेड इनटू सब स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी अपने संपूर्ण पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। परिभाषा लिखा जा सकता है, बोलता है व्हाट इज मीन्ड बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोलता है ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ, ऋण पत्रों की राशि को वापस करना है। ऋण पत्र मतलब लोन। कंपनी मार्केट से पैसा लाती है, पूंजी लाती है, तो पूंजी लाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, या तो शेयर बेच के लाएगी या तो लोन के जरिए लाएगी। अगर कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है लोन के जरिए तो उसके लिए कंपनी क्या बेचती है, डिबेंचर बेचती है, उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। और जब इस लोन को पेमेंट कर देते हैं, जब हम इस लोन को पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो जब हम अपने ऋण पत्रों को, जब हम पैसा लिए हैं तो उसको जब हम वापस कर दें, यानी अपने ऋण पत्रों को जब हम पैसा वापस कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आगे लिखा है व्हाट आर करेंट एसेट्स। चालू संपत्ति क्या है, तो करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अगर किसी संपत्ति को नगद में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे हम लोग चालू संपत्ति बोलते हैं, करेंट एसेट्स बोलते हैं। यानी ऐसा एसेट्स जिसे 1 वर्ष के अंदर हम लोग नगद में परिवर्तित कर देते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, उस एसेट को करेंट एसेट्स बोलते हैं। चालू संपत्ति जैसे स्टॉक, कैश, डेटर, बैंक, ये सब हमारा क्या है, करेंट एसेट्स होता है। आगे बोलता है गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को लिखा जाता है। इनफ्लो का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसको अगर किसी जगह पे लिखा जाता है, उसका जो स्टेटमेंट बनता है उसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन विच कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर रिकॉर्डेड। रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जिसमें कैश के आगमन, नगद के आगमन और नगद के बहिर्गमन को लिखा जाता है। तो ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, अगर क्वेश्चन इधर से आएगा तो। आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में, चूँकि जो लोग
कुछ पढ़े हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन एक पूछा जा सकता है, इसका चांस बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन एक पूछेगा और आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग चंदा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि चंदा हमको क्या, हम लोगों को इसमें निकालना क्या है जानते हैं, इसमें निकालना करेंट ईयर का चंदा कितना बनता है। तो करेंट ईयर का चंदा कितना बनता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इस साल का निकालना है। तो बोलता है पिछले साल वाला माइनस करो, अगले साल वाला माइनस करो, इस साल वाला प्लस करो। तो सबसे पहले 2,24,000 लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कौन इसमें प्लस होगा कौन माइनस होगा, प्लस माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चंदा आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, पिछले साल का बाकी, इस साल का बाकी। तो इस साल वाला प्लस होगा ना, अब पिछले साल वाला माइनस होगा। एडवांस चंदा, एडवांस मतलब पहले दे दिया, तो बताइए जो शुरू में देगा वो मेरे साल का होगा, तो इसको प्लस करेंगे, और लास्ट में जो दिया वो मेरे साल का नहीं, तो इसको माइनस करेंगे। तो इस अमाउंट में ये प्लस माइनस कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और इसका फॉर्मेट आप लोगों को बताया ही गया है पहले, और कभी न कभी पढ़े होंगे। जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे। चलिए गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। देखिए गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। ये 3 पार्टनर है ABC जिनका रेशियो दिया हुआ है, कुछ रेशियो समान दिया 1:1:1। 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 1:1 है। B रिटायर करता है और नए फर्म का रेशियो 5:4। तो बताइए इसका गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ गेनिंग रेशियो निकाल के दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 9 नंबर में सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। गेनिंग रेशियो पर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, OR से ओल्ड रेशियो हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बताइए ABC में B रिटायर हो रहा है तो A और C गेन करेगा, तो बोलता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 5/4, 5/9 और 4/9 माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो कितना है ABC का, तो 1/3 ना होगा जब इक्वल है तो। चलिए एलसीएम लीजिए, कितना आता है इसका 9, 5 - 3 9, 4 - 3, ये आता है 2/9, इसका आता है 1/9। इसका मतलब इसका गेनिंग रेशियो आता है 2:1। देखिए 2:1 कहाँ पे है, जहाँ पे 2:1 होगा वही इसका आंसर होगा। अच्छा यहाँ तो आंसर नहीं ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:1। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है अगर तरीके से आप बनाएंगे तो। गेनिंग रेशियो, अच्छा गेनिंग रेशियो कब निकलता है, तो जब पार्टनर रिटायर करता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर मरेगा या जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तब हम लोग जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो रेशियो का गेनिंग रेशियो। और जब कोई पार्टनर एडमिट करेगा या पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगा तो वहाँ पे हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कोडरमा वाला सेट पढ़िएगा तो उसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन डाल दिया है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी क्वेश्चन डाल दिया है। तो थोड़ा ये सब ध्यान दीजिएगा, वो डिलीटेड सिलेबस था और उसका भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उसका क्वेश्चन ना पढ़ें। कोडरमा वाले सेट में गलती हो गई, जैक वाला ठीक है, इसमें सब कुछ ठीक डाला हुआ है जो आपको पढ़ना है। बोलता है रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट एक ऐसा खाता है जिससे हम लोग जब एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होता है ना, तो उसके कारण प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए एक खाता बनाते हैं, जहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर किसी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है समय बीतने के साथ, तो उसके चेंज होने से अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो खाता बनाते हैं उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण है संपत्ति और दायित्व का अगर दोबारा मूल्यांकन होता है तो उसके कारण जो प्रॉफिट और लॉस होता है, उस प्रॉफिट और लॉस को लिखने के लिए जो खाता बनता है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन में इसका गुडविल निकालना, बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए 11 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि पिछले 5 साल का, देखिए 4 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है और आपको गुडविल निकालना है दुगने के आधार पर। तो पहले एपी निकालिए। तो एपी बराबर क्या होता है टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो देखिए 18 और 14 कितना होता है, ये हो गया 22, 32,000, 32 और 3 35, 35 और 10 45, 45 2 47 और 10 57,000। 57 में 2,000 लॉस है तो 55,000 आएगा। 97,000 लॉस घट जाएगा ना, बटा कितना साल है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 11,000। और एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं तो गुडविल आता है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है दुगुना, तो 2 कर देंगे तो 22,000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 22,000। इसका गुडविल का आंसर हो जाएगा 11 नंबर में। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आ गया 11,000 है। 11,000 एवरेज प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू गुडविल। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बोल रहा है कि डिवेंचर और शेयर में 4 डिफरेंस बताइए,
क्या डिफरेंस, ये सेट हम पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, पुराने चैनल में मेरे पास ये सेट था और सॉल्व कर चुके हैं, सारे बच्चों के पास ये सेट है और इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी सब कर चुके हैं। फिर भी हम हिंट कर देते हैं कि शायद अगर इधर से आता है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि 2023 वाला हम लोग को सेट कर दिया जाए, तो कुछ कुछ सॉल्यूशन अभी कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा रिमाइंड हो जाए। ये सेट का ऑलरेडी सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। आगे बोलता है शेयर और डिबेंचर में 4 डिफरेंस बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी का लेनदार होता है। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है यानी शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर को लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, जबकि डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है। कोई दिक्कत है? शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कन्फ्यूजन। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो हम लोग तो अंतर समझ गए। आगे बोलता है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, शेयर फॉरफीचर से आप क्या समझते हैं। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है, कॉल करती है, एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से पैसा कॉल करती है और अगर शेयर होल्डर उसका पेमेंट करने में फेल कर जाता है तो कंपनी उसे 14 दिन का नोटिस देती है कि भाई साहब तुम अपना ड्यूज अमाउंट 14 दिन के अंदर विथ इंटरेस्ट पे कर दो। अगर कंपनी फेल कर जाती है पेमेंट करने में तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर को छीन लेता है, कैंसिल कर देता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब है कैंसलेशन ऑफ शेयर। एक कंपनी अपने शेयर को फॉरफिट कर लेती है, कैंसिल कर देती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है आप लोगों का, लेकिन जैक बोर्ड भी गलती किया। जैक बोर्ड से गलती क्या हुआ है कि इसका अमाउंट ही गायब कर दिया। बताइए अमाउंट मिसिंग है, अमाउंट है ही नहीं, वाह रे जैक बोर्ड। तो अमाउंट की गलती हो गई है, इसलिए अमाउंट है नहीं तो बनेगा कैसे। बट करेंट रेशियो पूछ रहा था, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CR बराबर होता है CA अब बटा CL, है ना। करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा करेंट एसेट ये सब था, अगर दिया रहता तो ये जो क्रॉस है ना वो करेंट एसेट में जोड़ते बस, और करेंट लायबिलिटी में ये जोड़ते प्रोविजन, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर। ये 3 चीज़, ये करेंट लायबिलिटी था, ये CL है और ये क्या है CA है। और यानी इस तीनों का टोटल करते और डिवाइड कर देते इस तीनों के टोटल से तो आंसर आ जाता। कोई दिक्कत किसी को। लेकिन हमारे पास अमाउंट है ही नहीं तो बनाएं क्या, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। अगर अमाउंट रहेगा तो आप पैसे बना सकते हैं। आप लोग को ये बता चुके थे इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आसान पूछा गया था। रिवोल्यूशन का क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाया गया था, रिवोल्यूशन कैपिटल और बैलेंस शीट का। उसके आगे क्या है, शेयर। देखिए इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन, अगर ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो पढ़ने की ज़रूरत है आपको। सारा इशू ऑफ शेयर और लास्ट एक है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी केवल पूछ रहा है। तो यहाँ हम बता देते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। नेट प्रॉफिट तो होता ही है, ट्रांसफर टू जनरल जब प्लस होता है इसमें, यानी 10,000 में ये जुटेगा। डिक्रीज इन डेटर, अगर डेटर डिक्रीज कर रहा है, करंट एसेट घट रहा है तो प्लस होगा। डिक्रीज इन बिल्स पेपर, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस होगा। डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ प्लस होगा। इंक्रीज इन स्टॉक, अगर एसेट बढ़ रहा है तो माइनस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस होगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। तो ये निकाल के देख लीजिएगा, आप लोग सबको जानते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना के देखिएगा तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। तो हम लोग सिर्फ एक छोटा सा फास्ट रिवीजन करके देखें और आपको फिर याद करा दें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जरूर करिए। 40 में 38 39 का टारगेट रखिए, क्योंकि इधर अगर नंबर कटा तो उधर आपको बचा लेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स और ATP के पास।